सोमवार को फतेह प्रकाश के दरबार हॉल में विभिन्न मुद्दों पर G20 शेरपा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। दरअसल पहली बार भारत की मेजबानी में हो रही G20 शेरपा मीटिंग उदयपुर में रविवार से शुरू हुई थी, जिसमें 29 देशों के शेरपा शामिल हुए। इसी कड़ी में सोमवार को फतेह प्रकाश के दरबार हॉल में विभिन्न मुद्दों पर शेरपा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में शेरपा और राजनयिक के बीच एजेंडा के लिए मंथन हुआ। सुबह 8:30 बजे दरबार हॉल में भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने मुख्य बैठक की शुरुआत की, जिसमें शिखर सम्मेलन का एजेंडा तैयार करने पर सामूहिक परिचर्चा हुई। इसके बाद वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने अर्थव्यवस्था पर चर्चा की। फिर तकनीकी, आर्थिक, वित्तीय, डिजिटल इकोनॉमी, चिकित्सा, शिक्षा पर चर्चा हुई। इसके बाद सभी ने जलवायु परिवर्तन पर मंथन किया। दोपहर 1:45 बजे लंच ब्रेक हुआ। लंच के बाद ग्लोबल एंड रीजनल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंज पर मंत्रणा के बाद बैठक समाप्त हुई। इसके बाद शाम को माणक चौक में शेरपा का सम्मान किया गया, जहां बीकानेर के साफा आर्टिस्ट पवन व्यास ने विदेशी मेहमानों को राजस्थानी साफा बांधा। इस दौरान करीब 20 किलो वजनी और लगभग 479 मीटर का साफा आकर्षण का केंद्र रहा। सारे शेरपा ने इस साफे के साथ फोटो खिंचवाए। फिर सभी शेरपा ने सिटी पैलेस की सैर की। इसके बाद जग मंदिर पैलेस में सभी का डिनर हुआ और अंत में संवाद कार्यक्रम हुआ। The G20 logo evokes the idea of unity in diversity, of a pro-planet approach to life. The lotus is the logo is also symbolic of the attainment of growth, even amidst vast challenges. So, ladies and gentlemen, welcome to Udaipur, the city of lakes. Just to give you a perspective of some of the places where you are staying. These are India's G20 priorities, slight variation amongst, between all of us, whether it's the finance track, the Sherpa track, and with slight variation, or the engagement group with slight variations, we broadly cover the same areas. So accelerated, inclusive and resilient growth, accelerating progress on SDGs, particularly health and education, green development, climate finance and life, technological transformation and digital public infrastructure, multilateral institutions for the 21st centuries, and 3Fs, food, fuel and fertilizers, and women-led development.